भारत के 2 करोड़ दुकानदार दिन रात मेहनत करते हैं। रात को जब पूरा का पूरा स्टाफ दुकान से निकल जाता है, फिर भी सेठ जी तुम्हें गल्ले पे ही मिलते हैं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अभी भी चोपड़े में हिसाब किताब बाकी है। ऐसे ही एक दुकानदार दोस्त दगड़ू सेठ से मार्केट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे बताई। उन्होंने कहा, गौरव भाई, जब भी मैं गल्ले पे बैठता हूँ मेरा गल्ला 15-16 हजार का होता है। जिस दिन मैं गल्ले पे नहीं बैठता उस दिन मेरा गल्ला 12-13 हजार का ही होता है। मुझे पता है कि मेरे ही लोग मेरे गल्ले में चोरी करते हैं, लेकिन मैं कोई सिस्टम नहीं बैठा पाता क्योंकि मेरे लोगों को इंग्लिश में पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरे लोगों को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। इसीलिए हमने कंप्यूटर से भी स्मार्ट और कैलकुलेटर से भी आसान बिलिंग मशीन बनाई, ईजो बिलिंग मशीन। ईजो बिलिंग मशीन में मात्र 2 क्लिक में बिल बन के रेडी हो जाता है। कस्टमर ने ऑर्डर की इडली पे क्लिक करो, सेव करो, ब्यूटीफुल बिल बन के रेडी। उसमें दुकान का लोगो, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, बिल नंबर, डेट, कस्टमर ने जो लिया उसका पूरा लिस्ट और टोटल भी बड़े अक्षरों में आ जाता है। साथ ही साथ दिन भर का पूरा हिसाब किताब आपको मोबाइल पे ही दिखता है। ईजो ने पिछले 2 सालों में 35,000 से भी अधिक दुकानदारों को डिजिटल किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे के सारे दुकानदार भारत के छोटे मोटे 600 नॉन मेट्रो शहरों से आते हैं। ऐसा कोई शहर बचा नहीं जहां तक ईजो पहुंचा नहीं। ईजो ऐप भारत के 11 भाषाओं में अवेलेबल है। पिछले महीने ईजो पे 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा बिल बने हैं। फूड बिजनेसेस, क्लोथिंग बिजनेसेस, सैलून, ऐसे ही सारे छोटे बड़े रिटेल बिजनेस के लिए ईजो एक परफेक्ट सोल्यूशन है। ईजो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। नमस्ते शार्क्स, मैं मकरंद काटे। नमस्ते शार्क्स, मैं गौरव कुमार काटे। नमस्ते शार्क्स, मैं ऋषिकेश साकरकर। हम तीनों आते हैं अकोला, महाराष्ट्र से। तो शार्क, भारत के हर रिटेल दुकानदार भाई को डिजिटल करने के लिए हमारी आस्क है 50 लाख ₹1 फॉर 0.33% इक्विटी। हमने ठान ली है भारत के हर दुकानदार को डिजिटल करके रहेंगे। ऋषिकेश भाई, गौरव भाई, मकरंद भाई, स्वागत है आपका शार्क टैंक में। आप समाज के हर दुकान के दुखहर्ता बनना चाह रहे हैं ईजो से, तो मेरा होप है आप ये कर पाएं। बिजनेस पे तो आपके जाएंगे, तो थोड़ा आप अपने खुद के बारे में बताइए। ये दोनों भाई है, गौरव और मकरंद, दोनों एक दूसरे को 30 साल से जानते हैं। और मैं ऋषिकेश, मैं गौरव को 12th से जानता हूँ। हम 12th में क्लासमेट थे। मैंने मेरी स्कूलिंग अकोला से ही कंप्लीट की, उसके बाद नागपुर से इंजीनियरिंग कंप्लीट की और मुंबई यूनिवर्सिटी से MBA कंप्लीट किया। 3 साल काम कर रहा था मैं। उसी वक्त गौरव ने और मकरंद ने लीगल डॉक्स की शुरुआत की थी और गौरव के साथ मेरी बातें होती रहती थी कि सेल्स कैसे ग्रो करना है, बिजनेस कैसे डेवलप करना है। फिर मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था, लेकिन कहीं पुश नहीं मिल रहा था। तो एक दिन सुबह सुबह गौरव घर पे आया, मुझे उठा के लेके गया और उस दिन से मेरी लीगल डॉक्स के साथ एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद हमने लीगल डॉक्स को अगले 3 साल स्केल किया, 12 करोड़ के रेवेन्यू पे और 1 करोड़ के पैट पे लेके गए थे। अभी ईजो में गौरव सोचता है, मकरंद बनाता है और मैं बेचता हूँ। लीगल डॉक्स का क्या हुआ? जब कोविड आ गया था तो लीगल डॉक्स को ऑलमोस्ट एक फुल स्टॉप ही लग गया था। बहुत कम बिजनेस चालू हुआ था। लीगल कोविड में तो और अच्छा चलना चाहिए वो। नहीं सर, एक्चुअली हम लोग जो प्रोसेसेस करते थे कि नया दुकान जब भी चालू होता था तो उसके लिए फसाया लाइसेंस बनाना, ट्रेडमार्क बनाना, तो उस टाइम पे नए बिजनेसेस चालू होना एकदम ही बंद हो गए थे। आपका सिर्फ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है या सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर सोल्यूशन? सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों भी देते हैं हम लोग। ये तक करके देते हैं हम लोग कि आपका जो मेनू है वो भी हम लोग चढ़ा के देते हैं। आपको खाली ईजो के साथ जुड़ना है, आपका मोबाइल चालू करना है, हमारी मशीन लगानी है और पहले ही दिन से आपका बिलिंग चालू हो जाता है। डेमो दिखा दीजिए। मान के चलते हैं कि रितेश भाई आए हैं दुकान में और रितेश भाई ने इडली ऑर्डर की, तो मैं इडली पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में उन्होंने 2 डोसा लिया, तो डोसा पे 2 बार क्लिक करूंगा। जैसे ही सेव कर दूंगा 210 रितेश भाई के लिए बिल बन गया है। अब मान के चलते हैं कि अनुपम भाई आए हैं हमारे पास। अनुपम भाई हमारे एक लॉयल कस्टमर है और हमने उन्हें प्रॉमिस किया है कि अनुपम भाई आप जब भी आओगे आपको हमेशा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने मान के चलते तवा पुलाव ऑर्डर किया और मसाला पाव ऑर्डर किया। अब आपका टोटल बन रहा है 200 रुपये का। Get discount on your number. जैसे ही मैं नंबर डालूंगा 10% discount is applied. तो यहाँ पे 200 रुपये का बिल अभी 180 रुपये का बन गया है। मैं सेव करूंगा, 180 ये बिल आ गया। अब मान के चलते हैं कि मुझे दिन भर का हिसाब किताब पता करना है कि मेरा गल्ला कितना हुआ है।
तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि आज मेरा पूरे दिन का गल्ला हुआ है 9,115 रुपए का। फिर मुझे पता चलेगा कि मेरा बैंक में कितना आया, 1,815 रुपए का आया है और कैश में 6,970 रुपए का आया है। इतना अगर आप किसी भी दुकानदार को समझा दो तो उसकी लाइफ बन जाती है। लेकिन इससे चोरी कैसे बची है तो समझ में नहीं। आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया, ये दगड़ू सेठ के 20% हम बचाएंगे कैसे, ये नहीं बिल्कुल समझ में सर, आया। बहुत सही सवाल पूछा आपने, मैं बताता हूँ। जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तो उसमें क्या था कि आपने खाली मुझे पैसा दिया और मैंने पैसा गल्ले में रख दिया, मैंने आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं दिया बिल्कुल, क्योंकि बिल ही नहीं बना। क्योंकि बिल ही नहीं बना था। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बिल बन रहा है। जब आप 180 रुपए का बिल ले रहे हो, 180 रुपए मुझे दे रहे हो और सिस्टम में भी 180 रुपए ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो पूरे ट्रांजैक्शन दिन भर के यहाँ पे आ जाते हैं। एक बार अगर बिल बन गया तो फिर उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो नहीं गया। नहीं 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 नहीं, ये कहाँ सोल्यूशन हुआ मेरे भाई। वो मैं बिल दूंगा ही नहीं आधे लोगों को जहाँ भी चोरी हाँ, करनी और है। तो एंट्री पे फिर से 2 इडली के बजाय 1 इडली लिख सकता। अब वो प्राइस आएगा ना तो वो चेक कर लेगा। वो सिस्टम तो नहीं हुआ। आप कह रहे हो सिस्टम ये हुआ कि आपने बोर्ड लगा दिया, जो कि बहुत सिंपल तरकीब है, Correct. सालों से चली आ रही है। यूएस में हर दुकान में मिलेगी आपको, नो बिल नो पे। करेक्ट। उसकी कोई जरूरत नहीं है बॉस। वो तो आप सिर्फ वो साइन लगा दो ना, नो बिल नो पे। करेक्ट। वो तो हाथ का भी बिल चलेगा। सो द आंसर इज दैट, वो दूसरा सोल्यूशन, वो मैं आपको- ऑटोमेशन है। तो आप चोरी नहीं बचा रहे हो, आप यूएस दे रहे हो, ऑटोमेशन कर रहे हो, उससे शायद चोरी बच जाए। लास्ट ईयर एक कंपनी आई थी टू हैंड्स, जो आप कर रहे हैं पीओएस के थ्रू, वो कैलकुलेटर के थ्रू कर रहे हैं। सो देयर आर इनफ सॉल्यूशंस ऑन द मार्केट। खाता बुक और दुकान जैसे जो सॉफ्टवेयर है, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? मेरे ख्याल से मार्केट में अभी 200 से ज्यादा ऐसे सॉफ्टवेयर्स रहेंगे जो Correct. इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। वी आर Correct. नॉट अलोन। सबसे बड़ा पॉस मशीन मेकर कौन है? एक तो है पेट पूजा और दूसरा है व्यापार। पेट पूजा का अगर मैं स्केल देखूं तो मेरे ख्याल से उनका सालाना रेवेन्यू 60 करोड़ का है और व्यापार का 50 करोड़ के आसपास का रहेगा। लोग इसको मेन यूज पीओएस के लिए कर रहे हैं या जो चोरी बच रही है उसके लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं? तो उसके ना एक सीधा आंसर नहीं है। सबसे पहले तो है कि एक छोटे दुकानदार को भी बड़ा दिखना है। तो वो हो गई पीओएस की रिक्वायरमेंट। करेक्ट। दूसरा होता है कि मेरे को बिल बनने के बाद झिकझिक नहीं चाहिए कि 120 रुपए का बिल बना, वही मेरे को 100 रुपए देने। और फिर उसके साथ में ये भी होता है कि अगर आप अगर खुद बैठे नहीं हो, आपका अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो भी चोरी कम करेगा। ऐसे होलिस्टिकली इट इज अ पीओएस सिस्टम ओनली। जो हमारा पिच है हमारे दुकानदारों को, वो गल्ले की चोरी पे चलता है। आपकी प्राइसिंग कैसे होती है? जब फर्स्ट टाइम हम जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो 7,001 रुपए की एमआरपी हमारे प्रोडक्ट की, डिस्काउंट और ऑफर पकड़ के हम उसको 6,001 रुपए उसमें क्या बेचते हैं। मिलता है उन्हें? एक प्रिंटर मिलता है और 1 साल का सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है। एनुअल रिन्यूअल कितने का है? 3,000 रुपए हम लोग चार्ज करते हैं। और उससे मार्जिन क्या बच जाता है आपका? फर्स्ट ईयर में सर हम लोग मार्जिन नहीं बचा पाते। क्योंकि हार्डवेयर का कॉस्ट लग जाता है। हार्डवेयर का कॉस्ट हार्डवेयर दूसरे साल डिलीवरी से? कॉस्ट है। नेक्स्ट ईयर से सर पूरा का पूरा मार्जिन ही है। 3,000 रुपीज हमारा पूरा रेवेन्यू। ऑलमोस्ट एंटायरली मार्जिन। पिछले 2 साल से क्या स्केल पे पहुंचे आप बिजनेस पे? 22-23 4 करोड़ का, 23-24 का 12 करोड़ का, और ये साल हम लोग करीब 30 करोड़ का धंधा करेंगे। ओह वाह। वेल डन। पिछले 6 महीने में हमने 10.5 करोड़ का धंधा कर चुके हैं। 30 करोड़ का इस साल जो करेंगे उसमें से हार्डवेयर का कितना रेवेन्यू? 20% रेवेन्यू से 6 करोड़। 24 करोड़ आपका सॉफ्टवेयर रेवेन्यू है। हाँ जी। हाँ, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बताइए, क्योंकि मुझे लगता है वहां पे थोड़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी सर हमने फर्स्ट ईयर जब 4 करोड़ किए थे तो हमने 1.5 करोड़ का लॉस किया था। अगले साल जब हमने 12 करोड़ किए तो 1.2 करोड़ का लॉस किया। और इस साल मार्च तक हमारा प्लान है कि हम लोग ऑपरेटिंग पे आ जाए। मतलब अभी तक क्या है? अभी तक 10.5 करोड़ हुआ है। 1 करोड़ का लॉस है लॉस हुआ हमारा। है 1 करोड़ ऐसे का। कैसे हो सकता है? आपका 30 में से 24 करोड़ इस साल सॉफ्टवेयर रेवेन्यू है, राइट? बिल्कुल 100%। और आप कह रहे हो हार्डवेयर आप कॉस्ट पे बेचते हो। करेक्ट। मान लेते हैं वो 6 करोड़ का हार्डवेयर जितने में बेचा उतना ही आपका खर्चा लगा। 24 करोड़ का जो रेवेन्यू सॉफ्टवेयर का है, हाँ जी। वो वेरी हाई मार्जिन होगा, 80-90% मार्जिन होगा। तो इस साल तो 20 करोड़ का प्रॉफिट बनना चाहिए। या नहीं। नीचे खर्चे भी होंगे। हाँ। तो कितने खर्चे होंगे? मैं यूनिट इकोनॉमिक्स हाँ। नहीं, यूनिट इकोनॉमिक्स बनाने से पहले मेरे को ना थोड़ा ब्रेकअप बता। कितने रिटेलर है? कि पिछले 2 सालों में हमने टोटल 35,000 दुकानदारों को ऑनबोर्ड किया है, जिन्होंने हमें 6,000 रुपए पे किए हैं। उन 35,000 में से पहले 5,000 कस्टमर हमारे पहले साल में आए थे। दूसरे साल में करीब हमने 15,000 कस्टमर ऑनबोर्ड किए और बाकी बचे हुए अभी ये 6 महीने में
हमने ऑनबोर्ड किए हैं। 15,000 कस्टमर अभी 6 महीने में ऑनबोर्ड किए हैं। भाई सीधा साधा हिसाब है, आपने इस साल 15,000 किए ऑनबोर्ड, हाँ जी। तो इस साल वाले का रेवेन्यू करीब 8 करोड़ आया। 9 करोड़ हुआ ना? 9 करोड़ 8-9 करोड़ जो भी हुआ, yes, ठीक है। yes। तो बाकी जो रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ गया? जो पहले 20,000 आपने पहले ऑनबोर्ड किए हैं, हाँ। उसका भी 3,000 आना चाहिए इस साल का। Correct। तो वो कहाँ गया? जैसे लास्ट ईयर सितंबर में हमने 1100 दुकानदारों को ऑनबोर्ड किया था, उसमें से करीब 670 लोगों ने सितंबर में हमें 3,000 रुपए दिए, उसका टोटल बनता है 20 लाख रुपए का। ये लास्ट महीने में हमने 20 लाख रुपए का रिन्यूअल का रेवेन्यू हमने बुक किया। भाई कुछ नहीं समझ में आया। नहीं नहीं पर ये एक मैथ्स मिनट, बैठ मैं नहीं रहा है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। आपका जो हार्डवेयर जो 6,000 फर्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन है, Yes। उसमें आपको क्या कॉस्ट लगता है वो हार्डवेयर में? 20%, आपको 800 रुपए का। बॉस पूरी दाल ही काली, क्योंकि आप प्रॉफिट बना नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 20%, मतलब जो माल आपने बेचा है अभी तक 20 करोड़ का, हाँ। राइट, बाय सेलिंग टू 35,000 रिटेलर्स, Correct। उसमें से 15-16 करोड़ रुपया आपका मार्जिन बन गया। Correct। उसमें से मेरे को पता नहीं आपकी टीम कितनी बड़ी है, 166 लोगों को। तो कितना हो गया आपका कॉस्ट? 20-30 लाख रुपया महीने का सैलरी, 24% जो आता है हमारा सैलरी का कॉस्ट कितना होगा यार? 50 लाख रुपए का 50 लाख total। हो गया। Yes। फिर भी 2 साल का हम 10 करोड़ भी पकड़ लेते हैं अगर खर्चा, 12 करोड़ भी पकड़ लेते हैं, जीएनए वगैरह सब पकड़ के, आपके पास 5 से 6 करोड़ रुपया घर में बचना चाहिए। आपने मैं बोला मशीन बाकी- का कॉस्ट ही 6,000 है। समथिंग रॉन्ग, नहीं मार्केटिंग, सर। मे बी मार्केटिंग, आई डोंट नो, बट समथिंग। आपकी मशीन का ही भाव आपने बोला था 6,000 है शुरू में, कि पहले साल में कुछ नहीं बचता है। 7,001 का बेचते हैं। 7,001 रुपए का एमआरपी है, 6,001 रुपए में बेचते हैं हम लोग। उसका यूनिट इकोनॉमिक्स एक बार मैं बता दूं आपको कैसे कैसे स्ट्रक्चर कौन से हेड्स में जाता है। बताइए, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी 18%, 24% आएगा हार्डवेयर और डिलीवरी का, फिर आता है 17% मार्केटिंग की कॉस्ट, उसके बाद आती है 24% की सेल्स और सपोर्ट की कॉस्ट, जिसके लिए हम कस्टमर एक्वायर करने में स्पेंड करते जो हैं। कैटलॉगिंग करते हो आप, कैटलॉगिंग, सेल्स का एक्विजिशन और बाकी कस्टमर सक्सेस और सपोर्ट में। तो भाई पूरा एक्विजिशन कॉस्ट हो गया आपका 17% प्लस 24%, तो आपका हो गया 41% आपका मार्केटिंग एंड सेल्स कॉस्ट हो गया। अब समझ में आया आपका धंधा, एंड 18% इज जीएसटी। अब बाकी बताइए। फिर 60% की आती है इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जिसमें हम लोग जो सीआरएम, डायलर समझ या जो भी टूल्स लगते हैं सेल्स एक्विजिशन के लिए, उसकी कॉस्ट आती है। और फिर आती है 18% की कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। और आप जब रिन्यूअल करते हैं, राइट, उसमें कोई कॉस्ट आइटम है? 5 से 60% की कॉस्ट है सर। अगर वेरीफाई करेंगे तो वही निकलेगा Yes। कि वहाँ आप डिस्काउंट कितना देते हो रिन्यूअल? 300 रुपए का, 400 रुपए का एवरेज ये डिस्काउंट जो जाता है। 3,000 मिलता है ये 1 साल का है कि 3 साल का? 1 साल का है। 1 साल का। Got it। मेरे को ना 2-3 चीजें समझनी है आपसे। बिल्कुल सर। आपने बताया कि पैसा बचता नहीं है, हाँ। पर आपने ये नहीं बताया कि 25% का नुकसान होता है, क्योंकि आप ही का नंबर अगर आप करो हाँ तो 24% चला गया आपका कॉग्स में, 1200 मशीन का, हाँ 18% चला गया आपका जीएसटी में, हाँ 17 + 24 चला गया आपका बाकी एक्विजिशन के खर्चे हाँ। में। बचा कितना? 14%। 60% हमारा जाता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फिर में। 7 उसमें चले जाते तो बचा 7%। फिर 18% जाता है हमारा फिक्स कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट में, ठीक है। तो तब आप पहुंच गए -15 पे, -7 पे। -10 -10 पे, हाँ। -10 -10 के आसपास। हाँ। Yes, ये ठीक है नंबर। आप भी कहते हो कि आपका 10% का नुकसान होता है पहले साल के अंदर। बिल्कुल। ये आप कितने साल में मेकअप करते हो इसका नुकसान? 600 रुपये आप अगले साल, 1.5 साल के समय में आपका नेट ब्रेक इवन बन जाता नेट ब्रेक इवन मिल जाता है। है। और ये अगर रिन्यूअल हो अगर रिन्यूअल renewal हुआ, हुआ। करेक्ट। 2 साल आगे का आपका क्या रिन्यूअल है? दूसरा सर अभी तक आया नहीं है, क्योंकि पहले साल जब हमने बेचा था वो तो हाथ जोड़ के बेचा था कि प्लीज ले लो, हमको फीडबैक दो। तो कोई पैसे नहीं मिले थे तब? तो नहीं, उस टाइम पे 6,000 का बेचते थे, लेकिन ये बोल के नहीं बेचते थे कि ये 12 महीने में सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा करके। तो कोई रिन्यूअल उसका भाव तो नहीं है। उसका रिन्यूअल नहीं बना, मतलब उस टाइम पे तो भीख मांगनी पड़ती थी कि भाई ले लो। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? आप जो रेवेन्यू है सारा पहले महीने में ही अकाउंट पहले महीने में ही हम लोग तो book जो ये करते हैं। 10.7 करोड़ आपने इस साल का बताया है, यस। ये एक्चुअली उन कस्टमर्स का पूरे साल का रेवेन्यू है ना? हाँ, बट हम लोग पहले दिन पे ही बुक करते हैं। इट इज एक्चुअली जस्ट 3-4 करोड़। तो वो एक्चुअली वो 10.7 नहीं है। जो करेक्ट अकाउंटिंग मेथड है वो पूरे साल में जितना उनकी पेमेंट हुई है वो आपके पूरे साल में मंथ वाइज अकाउंटिंग करनी चाहिए। करेक्ट सर। मैं अगर उसको कहते हैं अक्रूवल अकाउंटिंग। Accrual। और कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो आपकी बुक्स देखता है, अगर सीधा मतलब हिसाब का चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको नहीं करने देगा कैश अकाउंटिंग।
कैश और अक्रूवल अकाउंटिंग में डिफरेंस होता है टाइमिंग का, कि आप एक्चुअल सेल्स और एक्सपेंसेस कब बुक करते हैं। कैश अकाउंटिंग में आप तब बुक करते हैं जब एक्चुअल कैश बिजनेस में आता है या जाता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स और एक्सपेंसेस। अक्रूवल अकाउंटिंग में आप तब एक्सपेंसेस या सेल्स बुक करते हैं जब इवेंट एक्चुअली होता है, रिगार्डलेस ऑफ कब कैश आया या गया, वो मायने नहीं रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज करते हैं और उसका एक्चुअल इवेंट है February 1st, मान लो आपको उसके लिए स्पॉन्सरशिप इनकम मिल गया जनवरी में, कैश अकाउंटिंग के बेसिस पे आप इनकम दिखाएंगे जनवरी में, लेकिन अक्रूवल अकाउंटिंग बेसिस पे आप इनकम दिखाएंगे इन द मंथ ऑफ द इवेंट विच इज February। अक्रूवल अकाउंटिंग बिजनेस का ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर दिखाता है एंड इज ऑलवेज अ प्रेफर्ड मेथड। मुझे लगता है इस साल इसलिए 30 नहीं होगा। यस, यू आर इन्फ्लेटिंग योर नंबर्स। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर किसी ने आपको अक्टूबर में ज्वाइन किया और उन्होंने आपको 3000 रुपीज सॉफ्टवेयर के लिए दिए, इवन दो कैश बेसिस पे 3000 दिए, अक्रूवल बेसिस वो साल का रेवेन्यू सिर्फ 1500 है बिकॉज ही ज्वाइन मिड ईयर, लेकिन आप दिखा रहे हैं रेवेन्यू 3000 एंड नॉट 1500 बिकॉज आप कैश बेसिस पे कर रहे हैं, नॉट अक्रूवल बेसिस पे। तो फिर एज एन इन्वेस्टर आप जो नंबर दे रहे हैं वो इन्फ्लेटेड हो गया। आप जो मुझे 30 करोड़ बोल रहे हो, दैट इज नॉट द करेक्ट रेवेन्यू फोरकास्ट। ये पार्ट हमने हमारे जो अकाउंटेंट्स है उनके साथ भी डिस्कस किया था और इस पे डिबेट हुई थी कि ये कैसे होगा, क्या होगा। ये डिबेट नहीं है बॉस, आप जब इतना बड़ा बिजनेस बना रहे हो, 10.5 से 30 जा रहे हो, नहीं था ना मैडम, ये तो एबीसीडी जैसा है ना। की थी कि इतना अरे बहुत नहीं, मंचे हुए अकाउंटिंग खिलाड़ी है नहीं है, भाई। बहुत जिस तरह का नंबर बताया ना, दिस इज एन इंटेग्रिटी इशू, नॉट आप अकाउंटिंग। उस्ताद आदमी है, मंजे हुए खिलाड़ी हो, ऐसा मत बोलो कि आपको समझा नहीं, नहीं। आपको सब समझ में आता है। अगर आप समझते हो कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं, क्योंकि उसको आपको रेवेन्यू गिनना ही नहीं चाहिए। यस, इट इज इन द बुक्स बट देयर इज नो मार्जिन ऑन दैट रेवेन्यू, क्योंकि सारा का सारा खर्चा आपका एक्विजिशन पे खर्चा हो। आपका धंधा है सिर्फ रिन्यूअल बिजनेस। योर बिजनेस इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर रिन्यूइंग नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपने खुद का आप हाथ पैर जोड़ के कैसे भी करके बेच देते हो। हर शहर में एक आदमी बैठा है पीओएस देने वाला, जो कैसे ना कैसे करके दुकान में घुसना चाहता है, क्योंकि उसे भी पता है एक बार लॉक इन हो गया बाद में पैसे मिलेंगे, और वो आप भी कर रहे हो। सो योर बिजनेस इज रिन्यूअल बिजनेस। आपका एक्चुअली धंधा है 20 लाख रुपए महीने का आज की तारीख में। दैट मींस यू आर 2.5 करोड़ मार्जिन बिजनेस और रेवेन्यू बिजनेस आई वुड से। तो आप 2.5 करोड़ बिजनेस चला रहे हो पर ईयर। वो शायद बढ़ेगा, शायद नहीं बढ़ेगा, वी डोंट नो दैट टुडे। 50% सेकेंड ईयर का रिन्यूअल है, वो आप क्या इंसेंटिव्स देते हो, आई एम नॉट क्लियर। थर्ड ईयर का मे बी इट विल बिकम ओनली 25%, वो क्लियर नहीं है आज की तारीख में। मुझे बस ये लगता है कि ये कंपनी के जो करंट फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है वर्सेस जो आपने हमें बताए हैं। तो इस रीज़न के लिए डन, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। और आपका जो एक्चुअली में आप जो 3000 रुपए जिनसे लेने जा रहे हैं वो आपको देंगे नहीं। आज ईजो है, कल डीजो आएगा, सेम प्रोडक्ट लाएगा और फ्री में देगा 1 साल। जब आप पैसे मांगने जाओगे ना, वो मशीन उठा के, ये ले मशीन चेंज करी, ये दूसरी मशीन रखी, आज से इस पे काम करूंगा, मेरे 3000 रुपए बचे। इंडिया में सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू बहुत मुश्किल से, बड़ी बड़ी कंपनीज जो म्यूजिक शोज भी चलाती है ना, उनको 99 पे लाना पड़ा। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू लेना ना इंडिया में बहुत टफ। आप 3000 रुपए लेने जा रहे हो उस बंदे से, आप धंधा करना जानते हो, आपको सही जगह दिमाग लगाओ, गड़बड़ से पैसे मत कमाओ। अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। देखिए गौरव, मकरान एंड ऋषिकेश, आई एम अ नंबर्स पर्सन। अगर किसी फाउंडर्स को नंबर्स सिंपल तरीके में 1 मिनट में मुझे एक्सप्लेन करने उन्हें जम नहीं रहा है, समथिंग इज ऑफ। या तो नंबर्स गलत है या फाउंडर्स बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है। तो आपके केस में इट एंडेड अप बीइंग प्रोबेबली बोथ। कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपके साथ जुड़ने में, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आप आए थे एक प्रॉब्लम डेमोन्स्ट्रेट करने और मैं बहुत एक्साइट हो गया था, क्योंकि आपने कहा था कि आप फ्रॉड बचाओगे। अगर वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होते, यू वुड हैव बीन यूनिक, डिफरेंशिएटेड, अनकंटेस्टेड। लेकिन जब आप कहते हो मैं पॉस के बिजनेस में हूं, देन यू आर इन अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस। सो फॉर दोस रीजंस आई एम आउट।
अकोला के पीओएस लीडर्स आप लोग रिसोर्सफुल तो बहुत हैं। आपका मकसद शुरू हुआ था कि मैं गल्ले से चोरी रोकूंगा। करेक्ट। मुझे लगता है हो सकता है वो बदल रहा है, कोई इशू नहीं है, पर आपको फिर क्लियरली कहना चाहिए कि मेरा मकसद है कि मैं सबसे इजी पॉस डिवाइस बना करके दूंगा अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, जिसके पास कोई बिलिंग नहीं है, मैं उसे बना करके दूंगा। तो आप फिर उस रास्ते में जाएं, उन प्रोडक्ट्स को बनाएं, उसमें पीएमएफ बनाएं और उसमें पैसे कमाने का रास्ता बनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज आप वो डिसीजन नहीं बना पाए, उस कारण से मैं आउट हूं। बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आप एक्रूअल अकाउंटिंग जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं आया प्राइमरी लेवल पे था कि मुझे शार्क्स का माइंडसेट समझने को मिले, और आज मुझे एक वही समझने को मिला है। उसी माइंडसेट को और एनहांस करने का ट्राई करेंगे कि धंधे को किस तरीके से देखा जाता है, और धंधे को आगे बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि मतलब दिस इज लाइक अ अर्थ शैटरिंग बिजनेस, फिर बाद में पता चला तो प्रिंटर का ही। हाँ, It's an ethical issue, yeah. There's ethics when you're not recognizing revenue properly, and they're not stupid. उन्हें पता है वो लोग क्या कर रहे हैं।